और कल की जो गोमती नगर की घटना है, उस घटना में भी हम लोगों ने जवाबदेही तय की है। ये सद्भावना वाले लोग हैं, अब इनके लिए सद्भावना ट्रेन चलाएंगे, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, चिंता मत करो। और उस बुलेट ट्रेन की तैयारी की जा रही है। महिला सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च महत्व रखता है। कोई खिलवाड़ करेगा तो उसका खामियाजा भुगतेगा। नमस्कार। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कमोबेश पूरा विपक्ष, प्रमुख रूप से समाजवादी पार्टी योगी आदित्यनाथ की सरकार पर आरंभ से ही ये आरोप लगाती रही है कि पुलिस जानबूझकर एनकाउंटर कर रही है, ठोको राज चल रहा है, मनमाने ढंग से एनकाउंटर किए जा रहे हैं। लेकिन इस राजनीतिक प्रचार के बाद भी योगी आदित्यनाथ अपराध को लेकर जीरो टॉलरेंस की जो उनकी अपनी नीति है, उसमें कतई रंच मात्र भी परिवर्तन करने को तैयार नहीं। राजनीतिक प्रचार अपनी जगह और योगी आदित्यनाथ का स्टाइल अपनी जगह, कानून व्यवस्था को लेकर उनका अपना मिजाज यथावत। कल उत्तर प्रदेश की विधानसभा में मुख्यमंत्री ने इस मसले पर बहुत सारी बातें कही। उनका विश्लेषण करिए तो ये बात समझ आ जाती है कि योगी आदित्यनाथ इस मुद्दे पर राई रत्ती भी हिलने डुलने को तैयार नहीं है ना। उन्होंने कहा कि जब अपराधी मारे जाते हैं तो समाजवादी पार्टी के नेता कहते हैं कि अपराधियों को गोली क्यों मारी जा रही। फिर योगी ने खुद ही पूछा कि अपराधियों को गोली नहीं मारे तो क्या माला पहनाए? क्या अपराधियों को माला पहनाई जानी चाहिए? ये एक बड़ा स्टेटमेंट है मुख्यमंत्री के स्तर पर। उन्होंने शीर्ष से और निचले पायदान तक शासन में संदेश दे दिया कि किसी भी किस्म की अराजकता मंजूर नहीं, और पुलिस को भी इस बात के लिए एक सत्ता का मंतव्य पता लग गया कि अपराध और अपराधी, इनके साथ बिल्कुल कठोरतम व्यवहार होना चाहिए, कठोरतम व्यवहार। योगी आदित्यनाथ ने कल विधानसभा में ये भी कहा कि ये अपराधी जो है ना, ये कोढ़ हैं और कोढ़ को जड़ से समाप्त होना ही चाहिए। कोढ़ कहीं भी रह जाएगा तो वो शरीर में समस्या पैदा करेगा, इसलिए इस कोढ़ को जड़ से समाप्त करना है। और अपनी इस मुहिम में, अपनी इस प्रतिबद्धता में योगी आदित्यनाथ ये का माइंडसेट क्या है, उनकी सोच क्या है, उस बात को आप इस बात से भी अंदाज लगाइए उस चीज का कि उन्होंने कल ये भी कहा कि मैं नौकरी करने नहीं आया हूं ना, जॉब नहीं कर रहा हूं, और मैं प्रतिष्ठा के लिए भी राजनीति में नहीं आया, मुख्यमंत्री नहीं बना। क्योंकि अगर प्रतिष्ठा का प्रश्न होता तो मठ में बहुत प्रतिष्ठा थी पीठाधीश्वर के नाते, इसलिए फिर किस लिए आए? तो उन्होंने कहा मैं बदलाव के लिए आया हूं, व्यवस्था में संपूर्ण बदलाव के लिए, जिसमें अपराधी का कोई स्थान नहीं होगा कतई। उत्तर प्रदेश में ये चीज बहुत ग्राउंड जीरो पर आप जाइए तो सामान्य जनता इस भाव को, इस तेवर को सराहती मिलेगी आपको कि भाई अपराधी के मन में डर होना चाहिए, अपराध करने से पहले उसके मन में सिहरन होनी चाहिए, और शासन का, पुलिस का इकबाल बुलंद रहना चाहिए। इसीलिए आप कल गोमती नगर वाली, लखनऊ वाली घटना को देखिए, उस पर भी मुख्यमंत्री ने कल विधानसभा में दो टूका कि जो अपराधी पकड़े गए हैं इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, बुलेट ट्रेन चलेगी। अब बुलेट ट्रेन का अर्थ जिनको समझना है वो समझ गए।
कि मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं। उनका सद्भावना एक्सप्रेस नहीं चल सकती, बुलेट ट्रेन चलेगी, बुलेट ट्रेन की जरूरत है। आप उत्तर प्रदेश जितने बड़े सूबे में तब तक समाज को सुरक्षा का भाव नहीं दे सकते जब तक अपराधियों के प्रति आपकी 100% जीरो टॉलरेंस नहीं हो की नीति नहीं होगी। योगी आदित्यनाथ उसी दिशा में लगातार कोशिश करते दिखते हैं। कहीं कोई अपराध हो, कहीं कोई जघन्य कांड हो, तो उनका निर्देश होता है कि पूरी निष्ठुरता और निर्ममता के साथ अपराध को कुचला जाना चाहिए। और किसी भी शासन में जनता सुरक्षित अपने को महसूस कर रही है या असुरक्षित, अपराधियों का मन बढ़ा हुआ है या वो डर के साए में जी रहे हैं या उनको भी खतरा लग रहा है, इसकी सबसे अच्छी पैमाइश जनता के बीच में जाकर होती है। आम आदमी के बीच में जाइए, उससे चर्चा करिए, वो बता देगा वो कैसा फील कर रहा है। इसके लिए किसी बड़े शोध की और सेमिनार की जरूरत नहीं, एआई टेक्निक की भी जरूरत नहीं, डाटा रिसर्च की भी जरूरत नहीं। चाय की गुमटी पर, सब्जी मंडी में, तहसील में, कचहरी में, कहीं चले जाइए, जहां 50 लोग मिले उनसे संवाद कर लीजिए, पता लग जाएगा इस विषय पर शासन की रेटिंग क्या है, सत्ता की रेटिंग क्या है जनता की निगाह में। और योगी आदित्यनाथ इस विषय में कल जैसे उन्होंने जो कुछ विधानसभा में जो बोला, वो इस बात को जताता है कि योगी आदित्यनाथ अपनी इस कार्यशैली में, जहां अपराधियों का दमन सर्वोच्च प्राथमिकता हो, उसमें कहीं किसी के दबाव में आकर कोई भी समझौता करने को कतई किसी सूरत में तैयार नहीं। इसीलिए उन्होंने कह दिया कि ना मैं नौकरी करने आया हूं, ना प्रतिष्ठा के लिए आया हूं, मैं बदलाव के लिए आया हूं, वही करूंगा, अपराध मंजूर नहीं। अब अपराध के खिलाफ जब भी आप कदम उठाएंगे तो स्वाभाविक है ये वैसी स्थिति है जिससे जम्मू कश्मीर में आपने देखा कि जब भी सेना आतंकियों और उनके पैरोकारों के खिलाफ कोई बड़ा ऑपरेशन लॉन्च करती थी तो कुछ लोग आ जाते थे, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स और कुछ पॉलिटिकल लोग, जो मानवाधिकार का एक फर्जी शोषण छोड़ देते थे कि मानवाधिकारों का हनन हो रहा है। लेकिन वो कभी ये नहीं बताते थे कि जो आतंकी जिनको मार रहे हैं, सामान्य लोगों को, निर्दोष लोगों को, उनका कोई अधिकार है कि नहीं, वो मानव है कि नहीं। दानव को मानव बता रहे और मानव को मानव नहीं मान रहे। वही बात उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अपराधियों के मामले में लागू हो जाती है। अपराधी का मानवाधिकार है, लेकिन अपराधी जिनको मार रहा है, जिनके शरीर को गोलियों से छलनी कर रहा है, जिनकी बहन बेटियों के साथ व्यभिचार कर रहा है, उनका कोई अधिकार नहीं, वो मानव नहीं है। अतीक का अपराधी बेटा जब पुलिस के सामने आमना सामना पुलिस का उससे हुआ तो उसने पुलिस पर गोली चलाई, जवाब में पुलिस ने गोली चलाई और वो मारा गया। तो इसी उत्तर प्रदेश में बड़े नेताओं ने कहा कि लोकतंत्र की हत्या हो गई, संविधान की हत्या हो गई। अगर एक अपराधी के पुलिस मुठभेड़ में मारे जाने से लोकतंत्र और संविधान की हत्या हो जाए तो अपराधी जिन निर्दोषों को मार रहा है वो क्या लोकतंत्र और कानून के राज का सम्मान नहीं? ये बड़ा प्रश्न है। और उत्तर प्रदेश में धीरे धीरे ये प्रश्न जमीन तक पहुंच गया है। सामान्य जन भी इस प्रश्न को उठाता है और उसे राजनीतिक बिरादरी से किसी भी किस्म की अपराधियों के प्रति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहानुभूति या समर्थन जनता को मंजूर नहीं। क्योंकि तय मानिए अपराधी है, वो किसी भी जाति धर्म का हो, और अपराधी जनता के लिए दुख का कारण है 1 से लेकर 100 तक। उसके पक्ष में कोई तर्क नहीं दिया जा सकता। इसीलिए जब योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि
जो महिला को प्रताड़ित करेगा, महिलाओं लड़की बालिकाओं के साथ दुर्व्यवहार करेगा, छेड़खानी करेगा, उसको अगले चौराहे पर यमराज उसका इंतजार करेंगे। जब वो ऐसा सभाओं में बोलते हैं अपनी, तो सबसे ज्यादा ताली बजती है। उससे पता लगता है कि जनता क्या चाहती है। अपराध और अपराधी, इनसे 100% मुक्ति तो नहीं हो सकती, लेकिन हाँ, एक बड़ी सीमा तक समाज को अपराध और अपराधियों के ग्रहण से बचा के रखना, मैं मानता हूं शासन का पहला सबसे बड़ा दायित्व है। धन्यवाद।